एक लड़का था, वह काफ़ी गरीब था। उसके पास ना तो कुछ खाने को था और ना ही कुछ रहने को घर। वह अपने दोस्त के घर में काम कर रहा था। उसने एक छोटी सी कंपनी में पेंटिंग का काम करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसके पास काफ़ी पैसे भी हो गए। बाद में वो काफ़ी धनी भी हो गया, लेकिन अभी भी उसके अंदर कुछ कमी का एहसास होता था। जब वो छोटा था तभी उसके माता पिता इस दुनिया से चले गए थे। उसके कभी प्रेम को नहीं जाना था। एक दिन जब वह अपने किसी काम से बाहर गया था तो उसे एक लड़की दिखी जो उसको देखते ही इस लड़की को उस लड़के से प्रेम हो गया। वह काफी देर तक उस लड़के को देखती रही। कुछ देर बाद वह लड़की वहां से चली गई। कुछ दिनों तक यह लड़का उस लड़की को खोजता रहा, लेकिन लड़की नहीं मिली। लेकिन नियति ने उस लड़की को इस लड़की को मिला दिया। वह लड़की इस लड़के के घर काम की तलाश में आई थी। लड़की ने लड़के को तुरंत घर के काम के लिए रख लिया। जब वह लड़की इस लड़के से मिलने आई थी तब उस लड़के ने इस कुछ एक भी शब्द नहीं साफ साफ बोल पा रहा था, जिससे लड़की को लगा कि यह लड़का गूंगा है। लड़का भी जान गया था कि यह लड़की हमें गूंगा समझती है। इसके साथ ही यह लड़की समझ गई थी कि यह लड़का इस घर का नौकर है, ना कि मालिक। अब जब भी लड़का उस लड़की के पास जाता था तो गूंगा बन जाता था। धीरे धीरे वो लड़की इस लड़के से काफी रहम खाने लगी और उससे इस लड़के की लाचारी पर प्यार होने लगा। लेकिन फिर भी वो लड़की एक बात से डर कर पीछे हट जाती थी, क्योंकि इस लड़के के माता पिता बचपन में ही मर चुके थे। इस लड़की को इसके चाचा ने पाला और वह चाहता था कि वह जब तक जिंदा रहे तब तक ये लड़के उसके खाने पीने का पैसा दे। लड़की का प्रेम हद से बाहर जाने लगा। लड़के ने एक खांसी पर भी वह लड़की दौड़ कर उसके लड़के के पास पहुंच जाती थी। अब लड़का भी समझ गया था कि इस लड़के को मुझसे प्रेम हो गया है। लड़का भी बहुत ज़्यादा उस लड़की से प्रेम करता था। उसने पहले उस लड़के के बारे में सब कुछ पता किया। जब उसे पता चल गया तो वह बहुत रोने लगा, क्योंकि उसने गूंगा होने का झूठ बोला था। अब वह दिन रात रोने लगा। लड़की को अपनी सैलरी में से लड़के के इलाज करवाने को कहती थी। एक दिन सुबह ही उस लड़की को पता चल गया कि वह लड़का हॉस्पिटल में भर्ती है। वह दौड़ते हुए जब हॉस्पिटल में पहुंची तो उसने देखा कि लड़के के बेड पर बेहोश पड़ा हुआ है। उसने आसपास काफी मशीनें लगी हुई हैं। जब वह लड़की डॉक्टर से के पास पहुंची तो वहां पर डॉक्टर ने उसे बताया कि लड़का अब बोल नहीं सकता। उसने अब जीभ को काटने की कोशिश की है। इसके साथ ही उस डॉक्टर ने उस लड़की को एक पत्र दिया। उस पत्र में लिखा था कि मैं काफी धनी लड़का हूँ, जिस पर तुम काम करती हो उस घर का मालिक मैं ही हूँ। लेकिन इसके साथ भी मैंने तुमसे एक बहुत बड़ा झूठ बोला है कि मैं एक गूंगा हूँ। अब इस झूठ का पश्चाताप करने के लिए मैं ऐसा काम करने जा रहा हूँ। इसके साथ ही तुम मेरे घर में मेरे मैनेजर से पैसे लेकर अपने चाचा को दे देना और एक नई जिंदगी की शुरुआत करना। अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना, तुम्हारा दोषी। इस पत्र को पढ़ने के बाद वो लड़की की आंखों में आंसू भर गए। वह दौड़ती हुई मंदिर में गई। उसने भगवान के सामने कसम खा लिया कि जब तक वो लड़का बोलने नहीं लगता तब तक वह कुछ नहीं खाएगी, भले ही वो मर जाएगी। डॉक्टर इधर भी उस लड़के का इलाज कर रहे थे। ईश्वर ने दोनों के मन की बात कबूल कर लिया और लड़का बोलने लगा, लेकिन वह अपनी याददाश्त को खो चुका है। अब उसे कुछ भी याद नहीं था। अब उसके बाद लड़की ने उससे याददाश्त के लिए काफी कुछ किया, लेकिन याददाश्त न आ सका। अगर प्रेम की नींव झूठ पर रखा है तो वो गिर ही जाता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।